हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आपके सामने अभी मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। राजस्थान पुलिस के लिए आपको सभी को पता होगा कि अपनी एग्ज़ाम डेट आगे गई है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डेट कम से कम 2 महीने आगे गई है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 2 महीने में आप क्या पढ़ सकते हो, कौन से टॉपिक्स, किस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। क्योंकि दोस्तों, 2 महीने बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट है जो कि 2 महीने कम से कम आगे गई है। पहले वो अपनी 19-20 जुलाई को होने वाली थी, अभी वो 13 और 14 सितंबर को आयोजित होगी दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ बनाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, सिलेक्शन होना एक आम बात नहीं होती है। कोई बोलेगा कि सिलेक्शन आप जल्दी ले सकते हो, जल्दी ले तो सकते हो, लेकिन इस हिसाब से आपकी रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों पढ़ाई करने से नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मतलब कि आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आप सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी 2 महीने में किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको सबको पता होगा कि अपन के सामने पार्ट 3 होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में दोस्तों अपना रीजनिंग हो गया, राजस्थान जीके है और मैथ है। ये तो 3 पोर्शन है दोस्तों अपन के सामने, जो इतने बढ़िया पोर्शन है कि आप इनमें से 60 में से 60 क्वेश्चन हल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें आपके ऊपर एक दबाव नहीं होता, क्योंकि ये जो नियम लगता है उसी से क्वेश्चन उठता है। अभी रीजनिंग का हो गया, जैसे कि दिशा परीक्षण, तो वो क्वेश्चन उसी में से आना है आपका, भले ही वो घुमा के आ जाए, लेकिन क्वेश्चन आपका उसी में से आना है। तो आप ये 60 क्वेश्चन होता है 60 नंबर का, वो आप कम से कम 60 में से 50 प्लस लाओगे तो आपका ए पार्ट सबसे बेस्ट गिना जाएगा। 60 में से 50 प्लस वो आप कैसे ला सकते हो, मैंने जो वीडियो अपलोड किया है पहले उसमें आपको बता दिया था। अभी मैं बता रहा हूँ एक बार, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो दोस्तों। अपन के सामने, आपके सामने वीडियो है, मैंने YouTube पे अपलोड किया है, कम से कम 2 दिन पहले ही अपलोड किया है। उसमें मैंने आपको बुक बता दी और कौन से टॉपिक्स बता दिए, बस इतना आपके लिए मैंने किया है। टॉपिक्स भी बता दिए कि इन टॉपिक्स को पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पढ़ने के लिए भी बहुत होता है, लेकिन क्या पढ़ना क्या छोड़ना ये आपके लिए है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ कि किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा ध्यान देके राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप पार्ट ए को सबसे मजबूत कीजिएगा। रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे होने से ही, इनमें आपके 60 में से 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसे है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट आपका अच्छा तैयार है तो गलत होने के बिल्कुल चांस नहीं होते। राजस्थान जीके हो गया, वो इंडिया जीके हो गया, वहाँ आपके कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, यहाँ पे नहीं उठा सकते वो एग्जामिनर, क्योंकि यहाँ पे फिक्स ही है दोस्तों पहले से। अभी इंडिया जीके में फिक्स नहीं है, आपका कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, भूगोल के किस पार्ट से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा दे किसको पता। इसलिए पार्ट ए आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आपके मॉक टेस्ट में पार्ट ए में 60 में से 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो सबसे बेस्ट स्कोर आपका है, सबसे अच्छा स्कोर आपका गिना जाएगा। क्योंकि 60 में से 50 लाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों।
ठीक है। अगर आपने वीडियो मेरा पहले वाला नहीं देखा तो आप जल्दी जाइए और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने टॉपिक्स बता दे, उसके बाद बुक बता दी कि बुक भी आप 2 महीने में कौन सी बुक ला के उसको पढ़ सकते हो। मैंने इंडिया जीके के लिए बेस्ट बुक बताई आपको, उत्कर्ष सामान्य ज्ञान सबसे बेस्ट बुक है ये दोस्तों, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है वो पॉइंट टू पॉइंट है, ज़्यादा आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, समझने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ठीक है। आपकी आगे है अपना पार्ट बी, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, महिला एवं बाल अधिकार, साइंस, इकोनॉमिक्स, बहुत सब्जेक्ट है दोस्तों। तो इसमें भी मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं, ज़्यादा आपको इसमें ध्यान रखने का है। साइंस में, करंट अफेयर्स में, महिला एवं बाल अधिकार 3 पोर्शन है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए इंडिया जीके में भी मैंने टॉपिक्स बता दिए कि कौन से टॉपिक्स पढ़ सकते हो आप दोस्तों। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप पहले वो वीडियो देखे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि हमको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आगे चलते हम पार्ट सी, राजस्थान जीके। दोस्तों राजस्थान जीके तो आप कब से पढ़ते आ रहे होंगे, कोई नया स्टूडेंट हो तो बात अलग है, लेकिन कम से कम आप राजस्थान जीके तो आपका एकदम अच्छा होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स, जो भी राजस्थान के लिए है वो तो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का आपको ज्ञान नहीं होगा तो फिर आपका को भी देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो राजस्थान में आपको सब कुछ पढ़ने का है, कहीं से भी पुलिस विभाग क्वेश्चन उठा सकता है, क्योंकि इसका एक तो बहुत बड़ी बात है कि इसका सिलेबस 28 साल में जारी नहीं हुआ है। अभी हनुमान किसान भैया इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगभग सिलेबस इसी महीने में जारी होने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि दोस्तों सिलेबस आ जाएगा तो आपके सामने एक टॉपिक्स होगा कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। आपके सामने सिलेबस हो तो आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, अभी सिलेबस ही नहीं है तो कैसे पढ़ सकते। तो भी 28 साल से जो युवा ने दिए हैं एग्जाम उनको बहुत बढ़िया है, सलाम है उन सभी को, क्योंकि सिलेबस के बिना स्टडी करना भी बहुत मुश्किल होता है, खाली सब्जेक्ट बता देते हैं ऐसा। ठीक है, तो राजस्थान जीके के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है, मैंने बुक भी बता दी थी, नोट्स भी बता दिए थे, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो। अगर आपके पास नोट्स हो तो आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई वांधा नहीं। तो दोस्तों उसके बाद आप MCQ भी दे सकते हो। आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, इसमें आपको क्या करने का है, मेन बात ये है। इसमें आपको आपने जो सब्जेक्ट मिस किए थे, जो सब्जेक्ट आपने छोड़े थे, जैसे किसी बच्चे ने मैथ छोड़ दी थी, साइंस छोड़ दी, तो वो सब्जेक्ट आप अच्छा कर सकते हो दोस्तों। 2 महीने आपके पास बहुत बड़ा टाइम है। पहले तो आपको सभी के पास टाइम नहीं था, लेकिन 2 महीने आपका बहुत अच्छा टाइम है, इसमें आप सिलेबस कंप्लीट कर देना दोस्तों। सिलेबस, MCQ, PYQ, मॉक टेस्ट, फिर सफलता मिलेगी आपको। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको पढ़ना भी पड़ेगा। जैसे कि एक नोट्स आप बनाते हो, उसको कम से कम 5-6 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, तो आपको 100 में से 80% वो किताब याद होगी। इसीलिए आप याद करने के बाद उसके PYQ लगाओगे, PYQ लगाने के बाद MCQ के बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी सबसे बड़ी सफलता है आपके लिए। पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आपको मॉक टेस्ट कम से कम 50-100 लगाने पड़ेंगे, 50 तो मिनिमम है। आपको मॉक टेस्ट में दोस्तों ये पता चलेगा कि आप कौन सी गलती कब कर रहे हो, कौन से पोर्शन में सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है,
तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ये पार्ट बिल्कुल थोड़ा बहुत मजबूत नहीं है। इसीलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। 7 दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए। भले आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो, जो सिलेबस हुआ है उसमें से क्वेश्चन आते वो तो आप अटेंड कर देना दोस्तों, क्योंकि सिलेबस तो होता रहेगा। अभी आपके पास 2 महीने हैं तो कम से कम 1 महीना आप सिलेबस कंप्लीट कर देना पूरा। 1 महीना आपके लिए बहुत है सिलेबस कंप्लीट करने में। ज़्यादा तो आपने पढ़ लिया है, खाली आपने 2-3 सब्जेक्ट मिस किया, वो तो आप पढ़ सकते हो दोस्तों। ज़्यादातर बस बच्चों ने मैथ को मिस किया है, साइंस को, इंडिया जीके को बोलो, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। साइंस को मिस नहीं कर सकते हम। साइंस में कम से कम 6-7 क्वेश्चन आएंगे कॉन्स्टेबल में आपके। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। कोई आपकी सलाह हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।